शॉपर वाले प्रोजेक्ट में हम लोग हैं, थोड़ा सा काम आज करते हैं क्योंकि बाकी जो लोग हैं एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें मेरे पास क्लास में बैठे हुए लगभग 4 दूनी 8 10 बच्चे हैं, बट लाइक 3 आया, फ़ायदा ही कुछ नहीं। ठीक है तो मैं जो है यहाँ पर कूपन को ऐड करता हूँ। यूटिलिटी के अंदर में सॉरी मॉडल्स के अंदर में जैसे बाकी है वैसे हमको एक तो कूपन भी ऐड करना है। तो कूपन बनेगा इस तरह से कूपन डॉट JS, और कूपन बनाने का स्कीमा तैयार किया जाएगा कॉन्स्ट कूपन स्कीमा, और ये न्यू मंगूज डॉट स्कीमा कर लेगा। इंपोर्ट का तरीका चेंज करके इंपोर्ट मंगूज फ्रॉम मंगूज, और यहाँ पे पहला कॉलम जो होगा वो कोड होगा कूपन कोड, जो कि टाइप रखेगा स्ट्रिंग, और चूँकि रिक्वायर्ड भी है तो रिक्वायर्ड ट्रू, और दूसरा होगा अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड ट्रू है। स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे हम नंबर या इंटीजर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? नंबर। और तीसरा होगा स्टेटस। इसका जो टाइप होगा वो बोलियन होगा, बोलियन। रिक्वायर्ड भी ट्रू है, और इसका अपना एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रखेंगे, डिफ़ॉल्ट ट्रू रहेगा, यानी जो बनेगा वो एक्टिव है बाय डिफ़ॉल्ट, चेंज करना कर दीजिए। उसके बाद आप स्कीमा से अपना मॉडल बनाइएगा और एक्सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे नहीं, मंगूज डॉट मॉडल्स डॉट कूपन, नहीं तो ये वही काम किए हैं, अलग अलग लाइन में करेंगे तो क्या हो गया। कूपन का स्कीमा तैयार। अब इससे हम रिलेटेड चीज़ें करेंगे। तो मेरे पास जो वो है कूपन का जो फॉर्म है ये है, और ये कूपन का फॉर्म बनाने के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म में डेटा डालना है। ये तो एडमिन पैनल पे रहेगा बेसिकली, जहाँ पे जनरेट वगैरह करना है। तो एडमिन पैनल पे चले जाते हैं। बोल दिया मतलब रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर कहीं पे हमको मैनेज कूपन का काम करना है, जैसे ये लिंक मैनेज कूपन्स के लिए है। तो हम आ जाएंगे एडमिन पार्ट में, इसको सबको बंद करके ऐप के अंदर बैकएंड के अंदर एडमिन के अंदर में यहाँ पर बनाएंगे एक नया फोल्डर जिसका नाम होगा कूपन, और उसके अंदर पेज डॉट JSX। तो देखो कूपन के अंदर में मैंने पेज डॉट JSX बनाया, एकदम कैटेगरी की तरह बनेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अच्छा कैटेगरी का अलग अलग पेज है, RAFC डाल देते हैं। ये लिख देते हैं दिस इज़ कूपन पेज। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा साइड बार है वो यहाँ पे है, इसके अंदर जाकर वहाँ लिंक करके आ जाएंगे। तो नीचे देखोगे डैशबोर्ड है, कैटेगरी है, इंसर्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, इंसर्ट प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, और मैनेज कूपन ये है। तो मैनेज कूपन में यहाँ पे लिंक ऐड करना है जैसे बाकी सब जगह किया हुआ है, देखो इसी तरीके से। तो मैनेज कूपन को के पूरे आइटम को ही हम लिंक में डालते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लिंक टैग बुलाते हैं। आपको पता है ये बिल्ट इन है, और इसमें href/admin/कूपन, अब बीच में ये। इसके बाद अपने इस जगह पर रिफ्रेश और मैनेज कूपन पे क्लिक, जो आपको पेज तक पहुंचाएगा admin/कूपन के। वेट कर लो, देखो ठीक है। तो इसमें जो इंसर्ट का काम है वो करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, कूपन में एक अलग से फोल्डर बना देंगे, स्लैश क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट फोल्डर, और उसके अंदर में उसका अपना पेज डॉट JS अलग। तो ये कूपन क्रिएट करने की जगह होगी, जैसे कैटेगरी को बनाया वैसे बना रहे हैं। तो लिख देते दिस इज़
कूपन पेज फॉर इंसर्ट। अब जैसे कूपन है, इसी में स्लैश क्रिएट लगा देने से वो पेज को एक्सेस कर लेंगे। दिक्कत तो ये नहीं है कि सब लोग यस सर बोल देते हैं आराम से यहाँ पे कि समझ में आ गया, और यही कंसेप्ट, छोटा सा फोल्डर कंसेप्ट जो है वहीं फंसे रहते हैं। किस में डाले बता दीजिए, ऐसा होता है। तो जैसे कोर्स कैटेगरी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो हम इसका फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बचेगा अपना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसमें हैंडल, इसका नाम रखेंगे हैंडल इंसर्ट कूपन। और इसमें दो चीज़ पास करना है ऑफ कोर्स, एक कोड और दूसरा अमाउंट। और ये जो कूपन वाला मॉडल को बुला लेना है इंपोर्ट करके, डॉट क्रिएट कोड और अमाउंट, और उसका रिडायरेक्ट होकर जाएगा कूपन के पास। तो ये पूरा तैयार है। इसमें देखो आपको कैटेगरी मॉडल की ज़रूरत नहीं है, इससे हटा दो, रिडायरेक्ट चलेगा, बाकी चीज़ें ठीक है। यहाँ पे एक अलग से कंपोनेंट डिज़ाइन है, इसलिए हम इसका भी फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट, और उसमें जैसे इंसर्ट कैटेगरी के लिए ये फॉर्म बना हुआ है वैसे कॉपी करके इसमें भी एक तो बना देंगे। इसका नाम रखेंगे कूपन फॉर्म। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नाम से शुरू होगा, ठीक है। अब ये देखो, इसमें एक पैरामीटर एक्सेप्ट पैरामीटर है इंसर्ट कूपन, ये प्रॉप्स है होगा। यहाँ पे टाइटल है, इसका नाम कोड हो गया, यहाँ सेट टाइटल तो सेट कोड हो गया। यहाँ पे अमाउंट होगा और यहाँ पे सेट अमाउंट होगा। पता है नेक्स्ट जेस पूरा आसान है जब हम बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू कूपन, क्रिएट न्यू कूपन, यहाँ पे कूपन कोड, यहाँ पर सेट कूपन, यहाँ पे कूपन सॉरी कोड, कोड यहाँ सेट कोड। उसके बाद आइडिया दे देते हैं इसको कैसा होगा। कोड अमाउंट, अमाउंट सेट अमाउंट, देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, परफेक्ट, सब कुछ हो गया। इस फॉर्म को यहाँ पे कॉल करना है, जैसे ये वाला कॉल हुआ है तो इसका नाम हो गया कूपन फॉर्म। और ये हैंडल इंसर्ट कूपन, इस नाम का फंक्शन भी है और ये भी है। इंपोर्ट लाइन देख लो, कूपन फॉर्म आ गया, कैटेगरी फॉर्म का ज़रूरत नहीं है, हटा दो। अब इस पेज को रिफ्रेश करके देखो क्या आता है। तब तक तुम दूसरा कंपोनेंट कूपन टेबल बना लो और कैटेगरी टेबल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब देखो ये यहाँ पर कैटेगरी टेबल की जगह कूपन टेबल नाम हो जाएगा इसका, एक जगह ये चेंज हुआ। टेबल का जो हेड होगा वो आईडी के अलावा कोड होगा और अमाउंट होगा, एक्शन होगा, एक स्टेटस भी होगा। टेबल हेड को मैप करके ये लूप चला दिया
नीचे डाटा को कॉल कर रहे हैं, डाटा कहाँ से आ रहा है, प्रॉप से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो डेटा आ रहा होगा वो कोड आ रहा होगा, अमाउंट आ रहा होगा और स्टेटस आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा। ये इसका लेंथ है, ये नेम की जगह पे इसका कोड हो गया। ऐसे तो तुम आईडी से भी कर सकते हो। बाकी क्लासेस, यहाँ पे कोड, यहाँ पे अमाउंट, और ऐसे ही एक ठो और डुप्लीकेट कर लो स्टेटस के लिए। तो मोटे मोटे तौर पे तुम्हारा कॉलिंग का काम कंप्लीट हो गया। तो इस टेबल को यहाँ पे रेंडर करना है, जैसे इस पेज में ये रेंडर्ड है। देखो, कॉपी करो इसको, यहाँ पेस्ट करो, चेंज करो, कूपन टेबल लगाओ यहाँ पे, और डाटा में कैटेगरी की जगह कूपन्स डाल देंगे। ये ऊपर से कहीं से आया होगा, क्रिएट न्यू कूपन, और ये जाएगा कूपन, मैनेज कूपन की जगह मैनेज कोड कूपन्स, और ये डेटा आ रहा है कूपन्स डेटाबेस से। जो मॉडल है उसका नाम है कूपन्स, और इसका जो मॉडल इंपोर्ट है उसको हटा देना। एक्चुअल में रिएक्ट का भी काम नहीं है, डेटा आ गया परफेक्ट। अंदर वाला डेटा, ये डेटा को डायनेमिक कर रहा है, और ये देखो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, कूपन टेबल कॉलिंग हो रहा है यहाँ पे, इसका इंपोर्ट हुआ है। और देखते हैं क्या क्या दिक्कत है। देखो, मंगूस डॉट मॉडल, ये कूपन नाम से जो बन रहा है मॉडल में, वो नहीं बन पाया। वापस आते हैं, मॉडल्स के बाद जाते हैं, कूपन के बाद जाते हैं, नहीं यहाँ तो मॉडल ही होगा, ठीक है। वो कॉन्स में डाला हुआ है ना, यहाँ डाल देते हैं जैसे डालते हैं। हो गया 200। कूपन ऐड करने का जगह टाइप करते हैं फर्स्ट 200, कूपन अमाउंट 200। ये टेक्स्ट एरिया है, इसको चेंज करना होगा। इंसर्ट भी हो गया, कॉलिंग भी हो गया, ख़त्म। क्लिक करो, इंसर्ट, बन गया। अब ये कूपन अमाउंट टेक्स्ट एरिया में आ रहा है, इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं। तो कूपन फॉर्म में जाएंगे और इसमें जो देखो एक टेक्स्ट एरिया है, इसको नॉर्मली इनपुट करना होगा, ठीक है। और इनपुट करने के बाद ऊपर में जो टेक्स्ट एरिया इंपोर्ट है उसको हटा देना। क्यों बुलाना उसको जिसको खाने नहीं खिलाना है। देखो दोनों सेम हो गया, डिज़ाइन अच्छा हो गया। मान लो कूपन का नाम है बिग बैंग, और हम लोग बिग बैंग में देंगे 1 टका। देखो स्टेटस में 01 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, ट्रू फॉल्स दिखता नहीं है। ट्रू फॉल्स को दिखाना पड़ता है, रेंडरेबल नहीं होता वो। बस इतना सा काम है कि यहाँ पे इफ एल्स चलेगा। देखो स्टेटस अगर ट्रू रहा तो लिखना है एक्टिव, अगर फॉल्स रहा तो लिखना है डिजेबल्ड। हो गया। जावा की भी सब में किंग है, बेताज बादशाही, एक्टिव। बाकी आपको पता ही है। अगर आपको लगाना है इसमें स्पैन टैग लगा देना है, क्लास नेम, और टेक्स्ट करना है हरा भरा, तो ऐसे कीजिए जैसे हम कह रहे हैं। देख लीजिए, स्पैन क्लोज कर रहे हैं।
लगभग मैंने डबल कोट्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। ओह सर, हाँ यहाँ पे नहीं होगा। लो हो गया सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आउटपुट देख लीजिए आप लोग, नहीं तो सोचिएगा कि एरर है। आउटपुट दिखाने में इतना देर लगेगा हमको। हाँ देखिए एक्टिव ग्रीन कलर का, और ये हो गया काम कंप्लीट यहाँ पे।